आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित दुगुंटी पंचायत की मन्ना बस्ती में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिलदार आलम नामक शख्स ने कल देर रात अपनी 50 वर्षीय बुजुर्ग मां जैनब खातून और 60 वर्षीय पिता फजलुर रहमान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी युवक नशे का आदी था, जिसे कल तांत्रिक के पास झाड़ फूंक करवाने ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने देर रात गहरी नींद में सोई अपनी मां की पहले हत्या कर दी। बीच बचाव में पिता आए तो उन पर भी तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अनवर जावेद ने घटना की पुष्टि कर बताया कि घरेलू विवाद को लेकर बेटे ने अपने मां बाप की हत्या कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या में इस्तेमाल हुई दबिया मौके से बरामद कर ली गई है। पुत्र ने अपने माँ बाप को कि दबिया से मार के जख्मी कर दिया है। माताजी इनकी यहीं पे डेथ कर गई और इलाज के क्रम में उनके पिताजी डेथ कर दिए। जो आरोपी है दिलदार हुसैन, वो पकड़ा गया है। उससे पूछताछ की गई है तो उसने स्वीकार किया है घटना के बारे में। कुछ घरेलू विवाद था जिसके कारण इसने घटना को अंजाम दिया है और घटना कारित दबिया भी बरामद कर ली गई है। पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। अगर अनुसंधान चल रहा है। इस केस में शीघ्र ही आरोप पत्र समर्पित करते हुए स्पीडी ट्रायल चलाकर कि आरोपी को सजा दिलवाएगी पुलिस। अररिया के फॉरबिसगंज में जोगबनी सीमा क्षेत्र से उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों को 2 संदिग्ध युवकों के साथ जोगबनी बॉर्डर से सटे भारतीय क्षेत्र के चकोरवा में तब हिरासत में लिया गया जब वे ऑटो से भारतीय क्षेत्र में कहीं जा रहे थे। हिरासत में ली गई युवतियों के नाम नोबत राजा बोभा, स्निंगिल राजा बोभा और डायना यूसुफ ओभा बताए गए हैं। तीनों उज्बेकिस्तान की हैं। वहीं हिरासत में लिए गए दोनों युवक बसमतिया के हैं। बताया गया है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं था। एसएसबी सूत्रों की माने तो बुधवार को एक ऑटो की जांच के दौरान इन सभी को हिरासत में लिया गया है। दोनों युवक द्वारा 900 रुपये में ऑटो किराए पर लेने की बात कही जा रही है और पूरे मामले की जांच चल रही है। किशनगंज में प्रेम, शादी और हत्या की साजिश का मामला सामने आया है। मामला किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के अंतर्गत पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के छगलिया गांव का है। बताया जाता है कि नवरोज नामक एक युवती से तौफीक नामक युवक पिछले 4 साल से प्रेम करता था, लेकिन शादी की बात पर तौफीक पीछे हट जाता था। लड़की के दबाव के बाद गांव में पंचायत हुई और दोनों को शादी करवा देने का फैसला लिया गया। पंचायत ने दहेज की कुछ रकम तय करते हुए करीब 2.5 महीना पहले दोनों की शादी करवा दी। नवरोज और तौफीक एक ही गाँव के रहने वाले हैं और दोनों रिश्तेदार भी हैं। आरोप है कि शादी से तौफीक नाखुश था और नवरोज के रास्ते से हटना चाहता था। आरोप है कि तौफीक नवरोज को बंगाल ले गया और ईंट पत्थर से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। तौफीक उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गया। सुबह पश्चिम बंगाल के लोधन में सड़क किनारे नवरोज को बेहोश देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी। उसके परिजन किशनगंज सदर अस्पताल ले आए, जहां वह जीवन मौत से जूझ रही है। घटना के बाद तौफीक घर से फरार हो गया है। महिला के परिजनों ने किशनगंज के साथ ही पश्चिम बंगाल के लोधन में पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। महिला थाना पुलिस सूचना के बाद सदर अस्पताल पहुंची और नवरोज का बयान दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। नवरोज ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही तौफीक का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। नवरोज के पिता ने 6 महीने में दहेज की पूरी रकम देने की बात कही थी और 1 लाख रुपया भी दिया था, लेकिन तौफीक दहेज के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। किशनगंज में 28 अक्टूबर को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100% टीकाकरण के उद्देश्य से एक बार फिर जिले में टीकाकरण अभियान चलाया गया था। जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने बताया कि टीकाकरण जिले के चिन्हित उन इलाकों में चलाया गया जहां ज़्यादा लोगों ने टीका लेने से इनकार किया था। इन इलाकों में दिन भर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ केयर के सदस्य यूनिसेफ द्वारा सभी प्रखंड में जागरूकता अभियान की मदद से टीकाकरण से इनकार कर रहे लोगों को टीकाकरण का महत्व समझाया गया और टीके लगाए गए। कटिहार पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दीपावली और पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
इसी क्रम में सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे में संगीन आरोपों में शामिल कुख्यात अपराधी लालेश्वर साहनी उर्फ लालू साहनी और ऋषिकांत मंडल को गिरफ्तार किया गया। दोनों मौलवी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दूसरी घटना सहायक थाना क्षेत्र के डलियाही की है, जहां पुलिस की गश्ती के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि डलियाही का नितेश कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह बीच सड़क पर पिस्तौल लहरा रहा था। इसी दौरान उसे दबोच लिया गया। सोनू सिंह के पास से एक पिस्तौल के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। कटिहार में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना बरारी थाना क्षेत्र के बकिया सुखाए दियारा की है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोग नाव पर सवार होकर रानी चौक बकिया सुखाए दियारा से आजमपुर शंकर बांध बाजार करने आ रहे थे। इसी दौरान नाव डूब गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आधा दर्जन लोगों को बाहर निकाल लिया, जबकि 5 से अधिक लोग लापता हैं। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में बारिश के पानी से हुए जल जमाव में डूबने से एक व्यक्ति मनीष कुमार की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे जेडीयू नेता रमेश महतो ने बताया कि मृतक के परिजनों ने उन्हें सूचना दी। उन्होंने बताया कि मनीष कुमार रामनगर मोहल्ले में चाय की दुकान चलाता था। वह टॉयलेट करने के लिए अपनी दुकान के पीछे गया था। इसी दौरान गड्ढे में चला गया, जिसमें पानी भरा हुआ था। वह पानी भरे गड्ढे में डूब गया। बहुत खोजबीन के बाद उसके भाई और पिता ने उसे दुकान के पीछे पानी में डूबा हुआ पाया। उसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कटिहार में हसनगंज थाने में तोड़फोड़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 9 नामजद सहित 60 से 70 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब के संदेह पर जब वाहन की जांच की गई तो वाहन मालिक आक्रोशित हो गए और पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। वाहन मालिक का दावा है कि वे कोल्ड ड्रिंक्स का कैन गाड़ी से ला रहा था। इसी पर विवाद बढ़ गया और बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व थाने में पहुंचे और तोड़फोड़ की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में 9 नामजद और 60 से 70 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूर्णिया पूर्व प्रखंड की महाराजपुर पंचायत में वार्ड सदस्य की उम्मीदवार पर गलत जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि वार्ड संख्या 14 में वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ रही दीप्ति रानी ने गलत जातीय प्रमाण पत्र जमा किया है। यह आरोप मौजूदा वार्ड सदस्य ने लगाया है। वार्ड सदस्य द्वारा अंचलाधिकारी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि दीप्ति रानी सामान्य जाति से आती हैं, क्योंकि उनके पति सूडी जाति से हैं, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। इसको लेकर अंचलाधिकारी ने दीप्ति रानी से स्पष्टीकरण मांगा। दीप्ति रानी ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पति तेली समाज से हैं और इस आधार पर वो आरक्षित कोटे से उम्मीदवारी की योग्य हैं। उन्होंने इसका प्रमाण पत्र भी सौंपा है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से गलत कागजात पेश नहीं किए हैं। उधर वोटरों का बड़ा तबका दीप्ति के साथ है और उनका कहना है कि दीप्ति रानी और उनके पति ही पूरे वार्ड में गैर मुस्लिम वोटर हैं और पिछड़ी जाति के हैं। उन्हें समाज ने समर्थन देकर उठाया है, जबकि निर्वर्तमान वार्ड सदस्य पिछली बार निर्विरोधी जीते थे, लेकिन कोई काम नहीं किया था। इस बार उनका मकसद है कि दीप्ति का नामांकन रद्द कराकर फिर से निर्विरोध जीते। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में एक जूते की दुकान आग में जलकर खाक हो गई। घटना बुधवार रात चोपड़ा थाने क्षेत्र के कालागज इलाके की है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात को दुकानदार कृष्णपद सरकार दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद स्थानीय दुकानदार सुजन पाल ने देखा कि दुकान में आग लग गई है। उन्होंने तुरंत शोर मचाकर सभी को बुलाया और दुकान मालिक को भी खबर दी। इसके बाद सभी ने मिलकर आग बुझाना शुरू किया। घटना की जानकारी चोपड़ा थाना और इस्लामपुर दमकल को दी गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस को मौके पर नहीं देखा गया, हालांकि लोगों ने आग बुझा ली। दुकान मालिक कृष्णपद सरकार ने बताया कि 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर स्थानीय लोग मदद नहीं करते तो भारी नुकसान हो सकता था। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट memedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव।